हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नई तारीख रकम कर दी है। लगातार चौथे हफ्ते मार्केट ने बुलंद तरीन सतह पर बंद होकर न सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, बल्कि ये साबित भी किया कि मार्केट अब महज एक वक्ती तेजी नहीं बल्कि एक मजबूत रुझान की तरफ गामजन है। हफ्तावार बुनियाद पर इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला, जो एक गैर मामूली पेशरफ्त है। इस तेजी की कई बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं। हालिया दिनों में सफारती सतह पर मुस्बत सरगर्मियां हुईं, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को बेहतर किया। ख़ास तौर पर एक अहम मुल्क के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी और सीपैक फ़ेज़ 2 जैसे मंसूबों पर पेशरफ्त ने मार्केट में नई जान डाल दी है। ऐसी खबरें हमेशा मार्केट को फौरी तौर पर मुतासिर करती हैं, क्योंकि इनसे सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत मिलती है। गुज़िश्ता एक साल की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तकरीबन 94% से ज़ायद रिटर्न दे चुकी है, जो कि पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में सबसे बेहतर कारकर्दगी है। अगरचे खतरात अभी भी मौजूद हैं, जैसे आलमी सतह पर सियासी दबाव या मकामी सतह पर मौसमी आफात, लेकिन मौजूदा माशी अशारिये एक मजबूत और मुस्तहकम सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जमे के रोज़ मार्केट में ज़बरदस्त रफ्तार देखने में आई। दिन के दौरान इंडेक्स ने 1,54,511 पॉइंट्स की सतह को उबूर किया, जो कि इंट्राडे हाई था, और मार्केट का इख्तिताम 1,54,277 पॉइंट्स पर हुआ, यानी सिर्फ एक दिन में 1611 पॉइंट्स का इजाफा। इसके साथ साथ मार्केट वॉल्यूम भी मुसलसल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि सरमायाकार न सिर्फ दिलचस्पी ले रहे हैं बल्कि फ़ाल अंदाज में खरीदो फरोख्त भी जारी है। सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा मुस्बत कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर से आया, जिसने मार्केट में 474 पॉइंट्स का इजाफा किया। पावर जनरेशन ने 270 और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 203 पॉइंट्स का मुस्बत असर डाला। फर्टिलाइज़र और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मामूली प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, जो कि नॉर्मल है जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही हो। स्टॉक लेवल पर बात की जाए तो कुछ बैंकिंग शेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, जिनमें एक बड़े इस्लामी बैंक के शेयर की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि एक दूसरे निजी बैंक के शेयर्स में 284 रुपये तक का इजाफा देखने को मिला। इसी दौरान एक बड़े कमर्शियल बैंक के स्टॉक में हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी सामने आया। अब बात करते हैं आइंदा हफ्ते की। 15 सितंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है, जिसे मार्केट बड़ी दिलचस्पी से देख रही है। इससे कबल इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी हुए, जिनमें बताया गया कि बहुत सी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन का दबाव खास तौर पर अगले हफ्तों में बढ़ सकता है, क्योंकि सैलाब के बाद सब्जियां, फल और ट्रांसपोर्टेशन की लागत में इजाफे का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा अगले हफ्ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा, ऑटो सेल्स के आदादो शुमार और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी LSM का डेटा भी मुतवक्के है। इन तमाम डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए निहायत अहम होगा। सियासी सतह पर भी कुछ सरगर्मियां देखी जा रही हैं, खास तौर पर बारिशों और सैलाब की सूरत हाल को लेकर, जो सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में संगीन रुख अख्तियार कर सकती है। मजमूई तौर पर मार्केट का रुझान इस वक्त मुस्बत है, लेकिन हालात बहुत जल्द बदल भी सकते हैं। यही वजह है कि सरमायाकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो मार्केट के डेटा पर गहरी नज़र रखें, बुनियादी अवामिल को मद्देनज़र रखें और जल्दबाजी या जज्बात में आकर फैसले ना करें। अच्छा, अब हम बात करेंगी ट्रेड सेटअप की। पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म 4 आवर और फिर लॉन्ग टर्म वीकली ट्रेड सेटअप बताऊंगी। हर स्टॉक की आप अपने हिसाब से नोट करते जाएं इनके लेवल्स और टारगेट और स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के अलग-अलग। JSM FETF का शॉर्ट टर्म सेटअप 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये है। टाइम फ्रेम 4 आवर, एंट्री जोन है 11.45 से 11.99, स्टॉप लॉस है बिलो 11.10, टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं TP1 12.50, TP2 12.30। एनालिसिस ये है कि RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्राइस ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, मोमेंटम हाई है और कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रही हैं। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 12.05 के करीब है। JSM FETF का लॉन्ग टर्म सेटअप वीकली टाइम फ्रेम पर ये है। टाइम फ्रेम वीकली, एंट्री जोन है 11.30 से 11.80, स्टॉप लॉस है बिलो 11.90, टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं TP1 13.80, TP2 15.80। एनालिसिस ये है कि वीकली चार्ट पर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट है, RSI ने बियरिश जोन से रिकवरी दिखाई है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स 12.33 और 14.54 हैं। अगर बुलिश मोमेंटम बरकरार रहा तो लॉन्ग टर्म टारगेट 15.80 काबिले हसूल है। GGL का शॉर्ट टर्म सेटअप 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये है।
टाइम फ्रेम 4 आवर, एंट्री जोन है 12.30 से 13.10, स्टॉप लॉस है बिलो 11.50, टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं TP1 14.00, TP2 14.50। एनालिसिस ये है कि 4 आवर पर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, RSI 75 से ऊपर है, यानी ओवरबॉट लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। प्राइस ने डाउन ट्रेंड और 200 EMA को ब्रेकआउट किया है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पुल बैक देखा जा सकता है। GGL का लॉन्ग टर्म सेटअप वीकली टाइम फ्रेम पर ये है। टाइम फ्रेम वीकली, एंट्री जोन है 11.60 से 12.80, स्टॉप लॉस है बिलो 10.40, टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं TP1 14.50, TP2 17.20। एनालिसिस ये है कि वीकली ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के ऊपर है, RSI ट्रेंडिंग बुलिश है और ओवरबॉट जोन करीब है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा है। फिबोनाची 100% लेवल 14.54 पर टेस्ट हुआ है। अगला ब्रेकआउट मल्टी ईयर हाइस तक जा सकता है। MLCF यानी मेपल लीफ सीमेंट, इसमें शॉर्ट टर्म सेटअप के लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। इसमें एंट्री जोन 101.50 से 106.00 है, स्टॉप लॉस रहेगा 95 के नीचे बिलो, और टारगेट प्राइजेस है TP1 113 और TP2 118.5। और इसका एनालिसिस ये है कि RSI जो है वो ओवरबॉट है अप्रॉक्सीमेटली 77 पर, और शॉर्ट टर्म पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, और कैंडल स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सेटअप के लिए वीकली टाइम फ्रेम की। इसमें एंट्री जोन 95 से 106.00 है, स्टॉप लॉस रहेगा 82 के नीचे यानी बिलो 82, और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 124 और TP2 135। इसका एनालिसिस है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, RSI 84 प्लस है यानी कि अग्रेसिव है लेकिन ट्रेंडिंग है, और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है कि ये कंटिन्यू होगा ऑल टाइम हाई की तरफ। अब बात करेंगे DGKC यानी कि DG खान सीमेंट। इसके लिए शॉर्ट टर्म सेटअप में 4 आवर टाइम फ्रेम लेंगे। एंट्री जोन है 206 से 221, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 194, और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 245 और TP2 258। इसका एनालिसिस ये है कि 4 आवर कैंडल्स स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में अभी भी हैं, RSI हाई है अप्रॉक्सीमेटली 87 पर, और माइनर कूल डाउन पॉसिबल है। सपोर्ट्स जो हैं वो EMA जोन पर होल्ड कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म सेटअप के लिए वीकली टाइम फ्रेम में DGKC के एंट्री जोन है 194 से 220, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 182, और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 270 और TP2 290। इसका एनालिसिस ये है कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, बुलिश वॉल्यूम और RSI सपोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म अपसाइड को, और ये ट्रेंड कर रहा है स्ट्रांगली सब मूविंग एवरेजेस के अबव। अब बात करेंगे पावर यानी पावर सीमेंट की। शॉर्ट टर्म के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री जोन है 17 से 18.5, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 16, टारगेट प्राइजेस हैं TP1 20 और TP2 21.8। इसका एनालिसिस है कि 4 आवर RSI 80 प्लस है यानी कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन ओवरहीटेड है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पॉसिबल है 17.63 फिबोनाची जोन के ओपन, और बाइंग प्रेशर सपोर्टेड है वॉल्यूम के साथ। और लॉन्ग टर्म सेटअप के लिए वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री जोन रहेगी 16 से 18, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 14.5, और TP1 रहेगा 22 और TP2 25। इसका एनालिसिस है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हुआ है, डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को हमने फ्लिप कर दिया है सपोर्ट के अंदर, और RSI स्ट्रांगली बुलिश है और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अब बात करेंगे NRL यानी नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। शॉर्ट टर्म के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री जोन है 305 से 330, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 278, और टारगेट प्राइजेस हैं 360 और 495। इसका एनालिसिस है कि लॉन्ग टर्म फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है, RSI ओवरबॉट है 76 प्लस, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिख रही हैं, और प्राइस डिस्कवरी में है इसलिए आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री जोन है 290 से 330, स्टॉप लॉस रहेगा 262 के नीचे यानी बिलो 262, और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 400 और TP2 470। इसका एनालिसिस है कि सिमेट्रिकल वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, RSI 73 है यानी पावरफुल ब्रेकआउट सिग्नल है, और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस आगे है बट वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है फर्दर मूव को। अब बात करेंगे PRL यानी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री जोन है 31.20 से 32.60, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 29.5, और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 35.2 और TP2 38। इसका एनालिसिस ये है कि प्राइस जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कंप्रेस हो रहा है, RSI मिड जोन से टर्न अप कर रहा है,
और ब्रेकआउट नियरिंग है, इसलिए वॉल्यूम स्पाइक पर नज़र रखें। और लॉन्ग टर्म के लिए PRL का एंट्री जोन है 30.50 से 32.50, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 28 और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 38 और TP2 44। इसका एनालिसिस है कि लॉन्ग टर्म असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्लीन हायर लोज पैटर्न है और RSI स्लोली रिवाइव हो रहा है बुलिश रीजन की तरफ। अब बात करेंगे BOP यानी बैंक ऑफ पंजाब की। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री जोन है 17 से 18.5, स्टॉप लॉस रहेगा 15.3 के नीचे यानी बिलो 15.3 और टारगेट प्राइसेस हैं TP1 20 और TP2 21.8। इसका एनालिसिस ये है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन से एक्सप्लोसिव मूव दिख रहा है, RSI 86 प्लस है यानी कि हाई है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडवाइस कर सकते हैं और मैसिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और लॉन्ग टर्म के लिए बैंक ऑफ पंजाब का एंट्री जोन है 15.5 से 18.5, स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 13 और टारगेट प्राइजेस हैं TP1 22.5 और TP2 25। इसका एनालिसिस ये है कि मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम जो है वो 10 ईयर प्लस के हाई पर है और RSI कंफर्म कर रहा है ट्रेंड शिफ्ट को, तो कंटिन्यूएशन के लिए देखें। और अब हम बात करेंगे ऑक्टोपस। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री जोन है 51 से 52, स्टॉप लॉस रहेगा 48 के नीचे, टारगेट प्राइसेस हैं TP1 57 और TP2 61। डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन फेज है, RSI 42 है, इसका मतलब रिकवरी जोन में अभी भी चल रहा है और 4 आवर की रेजिस्टेंस जो है वो 53.30 के ऊपर है, तो ब्रेकआउट पर नज़र रखें। और लॉन्ग टर्म ऑक्टोपस का सेटअप वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री जोन है 50 से 53, स्टॉप लॉस रहेगा 42.5 के नीचे और टारगेट प्राइसेस है TP1 61 और TP2 68। इसका एनालिसिस ये है कि पुल बैक फेज एंड हो रहा है, सपोर्ट रहेगा 50 के ऊपर, RSI रिकवर कर रहा है ओवरसोल्ड जोन से और वीकली स्ट्रक्चर जो है वो एक बेस फॉर्म कर रहा है और ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है 54.30 के ऊपर।